नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 17 मार्च 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज भी बहुत अच्छी अपडेट आई है। अपडेट ये आई है कि जितने भी दिल्ली में लोगों ने पारिवारिक लाभ योजना के तहत जो अप्लाई किया था, उनका 20,000 रुपए पारिवारिक लाभ योजना में मिलता है। देखिए, ये उनको मिलता है जिसका हेड ऑफ द फैमिली का डेथ हो गया, जो मुख्य कमाने वाली जो महिला या पुरुष किसी का डेथ हो जाता है तो उसकी फैमिली को मिलता है, जो बीपीएल कार्ड धारक है उनको मिलता है ना। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिसका भी फैमिली बेनिफिट स्कीम वाला जो पैसा था, रुका हुआ था कई समय से, आप लोग चेक कीजिए, चेक करके मेरे को बताइए जिसका जिसका आया है। देखिए, माननीय रेखा गुप्ता जी के निर्देशन पे जैसे कि कहा गया है कि भैया जनवरी में ही माननीय रेखा गुप्ता जी ने ये चीज क्लियर कर दिया था कि देखिए, पिछले साल यानी कि 2025 में जितनी भी जांच हुई, जो भी आपको समय लगा, अब इस साल सबका निर्णय आ रहा है, यानी कि अब सबका पेमेंट आ रहा है। कोई भी ऐसा दिल्ली से जुड़ा कोई भी ऐसा लाभार्थी जो भी सरकारी लाभ ले रहा है, उसको लाभ से वंचित नहीं रहेगा। समय पे उसको पेमेंट सुनिश्चित होगा और हो रहा है। दिन प्रतिदिन नए लोगों का पेमेंट आ रहा है। देखिए, एक बात, अभी जो 6,000 वाली पेंशन भरने के लिए साइट बता दी। देखिए देखिए 6,000 वाली पेंशन के लिए आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे ही है, वो तो 17 सितंबर से ही चालू है। 17 सितंबर 2025 से ही आवेदन शुरू हो गए थे 6,000 वाली पेंशन के लिए। तो उसमें तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, जो भी दिव्यांग 60 से 100 वाले हैं, ठीक है ना। वो तो कब से चल रहा है, आप लोग इतना देर देर से अप्लाई करते हैं, जब से शुरू हुआ तभी अप्लाई कर देना चाहिए, कोई समस्या नहीं है। देखिए, एक बात आप सभी को बता दूं, जितनी भी माताओं बहनों का मार्च अप्रैल मई में 2025 में पेंशन बंद हुई थी, उन माताओं बहनों का 10 दिन के मैक्सिमम जाएगा, तो 10 दिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 दिन तक जाएगा। उसके भीतर ही आप लोग का पेंशन आ जाएगा। नवरात्र तक आप लोग का पेंडिंग ड्यू क्लियर हो जाएगा, नवरात्रों में ही। देखो, अभी माता का नवरात्र भी आ रहा है, यहाँ ईद भी है, त्योहार आ रहे हैं। और देखो, समाज कल्याण विभाग, गवर्नमेंट भी चाहती है कि आपको समय से लाभ पहुंचाया जाए, और उसी कड़ी में देखिए लगातार लाभ आ भी रहा है। जय लिख रहे जय क्षेत्री जी, राधे 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 जी। वाधवा जी लिख रहे हैं करोल बाग जोन की कब आएगी जी। जी, मैं आपको बता दूं कि पेमेंट आपका हफ्ते से 1.5 हफ्ते यानी 10 दिन में आ जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। दीपक शर्मा, 6,000 वाली पेंशन भरने के लिए बता दीजिए वेबसाइट। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल दिल्ली पे ही अप्लाई करना है आपको। परमजीत कौर, मेरी नहीं आई, मार्च का कब तक आएगा? 10 दिन के भीतर। बालाजी सरकार, मेरी पेंशन जून से नहीं आई है, मैं 3 बार पेंशन ऑफिस जाकर आई हूँ। पिछले महीने बोला था आपकी पेंशन यहाँ से चालू कर दी गई है, मार्च में आ जाएगा, पर मेरा अभी नहीं आया है। मैं बहुत परेशान हूँ, विधवा हूँ, मेरी मेरी प्लीएल आधार अब बैंक से लिंक है, कल मैं बैंक भी गई थी। देखिए माता जी, मैं आपसे एक हाथ जोड़ के, आप जो भी हैं, आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप इधर उधर कहीं मत भागिए। जब आपका सब कुछ सही है, आप कहीं मत दौड़िए भागिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस महीने के अंत तक आपका पेमेंट आ जाएगा, एकदम घबराए ना। देखिए, अगर कोई बात होती तो मैं खुद आपको बताता, बेमतलब का परेशान हो वो मुझे सही नहीं लगता। पूनम जी, भैया जी मेरी विधवा पेंशन नहीं आई है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च से। मार्च की भैया बहुत परेशान हूँ। इंस्टाग्राम पर मैंने दिल्ली देखा है, सरकार महिला को सिलाई मशीन दे रही है, उसके लिए क्या करना होगा भैया जी बताएं। ओके, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बताऊंगा, अगर कुछ ऐसा योजना होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। अमित कुमार जी, दिल्ली की हैंडीकैप पेंशन, भाई देखो, पेंशन पेमेंट अभी थोड़ा, जो दिव्यांग लोगों का कई कई जोन्स में नहीं आया है, उनका भी हफ्ते भर के अंदर पेंडिंग क्लियर हो जाएगा। जितेंद्र सिंह जी, आज मेरा पैसा 17 तारीख को सुबह आ गया, फैमिली बेनिफिट स्कीम वाला, बधाई हो सभी को। हरप्रीत कौर जी, विधवा आयुष्मान कार्ड कहाँ से फिर बनेगा, हमें कहाँ पर अप्लाई करना होगा? देखिए हरप्रीत कौर जी, आगे का जो जो भी प्रोसेस, जो भी प्रक्रिया है, मैं आपको जैसे ही अपडेट आएगा बताऊंगा। अभी ये शुरुआती स्टेज में है, इसको लाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, एडवाइजरी आई है, आगे जो प्रक्रिया होगी इसमें कुछ आपको अधिकतर कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपका डिटेल तो वैसे ही सरकार के पास है, अगर कुछ इसमें करना भी होगा तो आपको बता दिया जाएगा, वेबसाइट है ना, आगे जैसे जानकारी आती। बीटीएस मेंबर शॉर्ट, मेरी भी नहीं आई दिव्यांग पेंशन, नाम तो आपका लिखा ही नहीं है। देखिए, दिव्यांग हो चाहे विधवा चाहे वृद्धावस्था, अभी हफ्ते 1.5 हफ्ते
सब निपट जाएगा जितना भी है। ये लिख रहे हैं मलिक जी, अच्छा प्रमिलता मल्होत्रा, अच्छा प्रमिला मल्होत्रा, मेरी मार्च की अभी तक नहीं आई जी, मार्च की अभी ऑन गोइंग है, अभी पेमेंट आ रही है, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। देखिए हो क्या रहा है ना कि अभी हर क्षेत्र का जितने लोगों का ड्यू था मार्च तक, मार्च में एक्सेसिव लेवल पे जो है चीजों की जांच जो भी हुआ है, जो भी वेरिफिकेशन हुई है उसमें लोगों के नाम कटे हैं, जुड़े हैं, जो भी उसका हुआ है उसका जितना भी जो कंक्लूजन है वो सब अब सरकार के पास है। अब आपका पेमेंट आने की ही बारी है, चाहे आपका 1 महीने का हो चाहे 1 साल का, आना सबका निश्चित है। भरत जी लिख रहे हैं मेरी मार्च की नहीं आई है दिव्यांग पेंशन, भाई मार्च की आपकी नहीं, बहुत लोग का रुका है, हफ्ते 1.5 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। सुनीता चावला, सर मैं ऑफिस गई थी, वहां कह रहे थे कि आधार अपडेट नहीं है, अब हमने कर दिया है यहीं से, अब आएगी कि कब तक आएगी? 1 साल से विडो पेंशन है। देखिए आधार अपडेट नहीं है तो बैंक में जाके डीबीटी लिंक करवा लीजिए। ये गलती से बहुत लोगों का पेमेंट डिले होता है, लेकिन अगर उससे पहले आपकी आ रही थी तो ऐसे अपडेट होना चाहिए। एक बार आप जो है एम आधार ऐप पे प्ले स्टोर से एम आधार ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, आधार बेस्ड ओटीपी से लॉगिन करो, उसमें एम पिन से देखो प्ले स्टोर पे मोबाइल में जाओ, एम आधार ऐप को डाउनलोड कर लो। सभी से कह रहा हूं ये ऐप हमेशा रखो, कहीं भी एज अ जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड घर में भूल गए तो बाहर वो दिखाने के काम आता है, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड कहीं भी आपको आधार कैरी करने की जरूरत नहीं है। और उसी एप्लीकेशन में एम आधार ऐप, उसी जो ऐप में आपको एक ऑप्शन आता है बैंक सीडिंग स्टेटस का, उसमें आप ओटीपी डालोगे, जब आपको कैप्चा डाल के ओटीपी फिल करोगे आपको दिख जाएगा आपकी कौन से बैंक में आधार लिंक है। आप एमपीसीआई जो वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हो, वीडियो मैंने बना रखा है देख लेना। देखिए सुनीता चावला जी, आप जब नेक्स्ट अभी जो पेमेंट आएगी उसमें आपका आ जाएगा, घबराइए मत। अब देखिए कई लोग मेरे से पूछते हैं कि पारिवारिक लाभ योजना है किसके लिए, कौन इसमें भर सकता है? समझ लो दिल्ली में पारिवारिक लाभ योजना फैमिली बेनिफिट स्कीम के लिए वही परिवार जो पाते हैं जिनके मुख्य कमाने वाले सदस्य 18 से 60 आयु के बीच की मृत्यु हो गई है, डेथ हो चुकी है। आवेदक को दिल्ली का 5 साल का निवासी कम से कम होना चाहिए और वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख से कम होना चाहिए, बीपीएल परिवार होना चाहिए। इसके तहत पात्र लाभार्थियों का जो 20,000 एक मुश्त उनको आर्थिक सहायता राशि मिलती है। मृतक की आयु जो 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए, परिवार का मुख्य सदस्य होना चाहिए कमाने वाला, है ना, निवासी मैं बता दिया 5 साल कम से कम दिल्ली में रहने वाला रहा हो इंसान, है ना। मृतक के परिवार या आश्रित जो सदस्य पति पत्नी या बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं। अन्य गरीबी रेखा के नीचे जो श्रेणी जो है उसमें होना चाहिए। आवश्यक जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो इसको अप्लाई करने के लिए, वो जिसका डेथ हुआ है उसका डेथ सर्टिफिकेट, आवेदक जो आवेदन कर रहा है उसका आधार कार्ड, आय का प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, और निवास का प्रमाण पत्र में आप राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या निवास प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। बैंक खाते की जानकारी जिसमें डीबीटी लिंक हो। आवेदन आप जो है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पे कर सकते हैं बहुत आसानी से, तो ये उनके लिए है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखें। और देखो कोई भी आप लोग को समस्या नहीं होगी, बहुत ये हफ्ता 1.5 हफ्ता समझिए आप लोग के लिए गोल्डन पीरियड है। जिसका जिसका पेमेंट रुका है उन सबका बस आप अपने अकाउंट पे नजरें गड़ाए रखिए, आपका कभी भी पेमेंट आ जाएगा बहुत ही जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जिनका आज पेमेंट आया है पारिवारिक लाभ योजना का, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भाई जो आपका हक है वो आपको मिलेगा, है ना। आगे पीछे थोड़ा लेट हो जा रहा है लेकिन देखो अब सबका आने की बारी है। और जितने दिव्यांग 6,000 वाले फॉर्म भरे हैं पेंडिंग फॉर डिसीजन दिखा रहा है, देखो आगे की प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगेगा, जैसे 2025 में हुआ, बहुत शीघ्र आपको लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, कोई भी समस्या हो कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।